7 बजे के आसपास 65 साल की सुजाता किराना स्टोर में काम करने वाले अमित को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। अमित कहता है कि मुझे अभी कुछ टाइम लगेगा, तुम थोड़ा वेट करो। 10:30 बजे के आसपास अमित जैसे ही सुजाता के घर पहुंचता है और फर्स्ट फ्लोर में बने उसके कमरे में जाता है, सुजाता झट से अमित को अपनी ओर खींच लेती है और उसके पैंट के चेन को खोल करके सीधे अपना हाथ उसके हथियार में डाल देती है। अमित सुजाता से यह कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, आज तो तुम बहुत ज़्यादा गर्म लग रही हो। तो सुजाता अमित से कहती है कि तुम्हें आने में देर कैसे लग गई। तो अमित कहता है कि मैं अपनी दुकान का सारा काम समेट करके यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद सुजाता हल्के से ही कमरे के गेट को बंद कर देती है और उसके बाद अमित सुजाता के पूरे कपड़े उतार करके उसकी खुदाई शुरू कर देता है। अमित सुजाता की जम करके खुदाई कर रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी और इसी बीच कमरे का गेट खुलता है और कोई व्यक्ति कमरे के अंदर आ जाता है और उन दोनों को एक साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। इसके बाद सुजाता के घर में वो घटना घटती है जिसने पूरी पटना सिटी को हिला करके रख दिया था। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक 65 साल की लेडीज़ के अवैध संबंध ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे एक 65 साल की लेडीज़ के अवैध संबंध ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे मसालेदार वीडियो मैं हर रोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र से। यहाँ पर नंद किशोर गुप्ता, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी के पद पर तैनात थे और वो अब रिटायर हो चुके हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। नंद किशोर गुप्ता की उम्र 75 साल के आसपास है, वहीं उनकी पत्नी की उम्र 65 साल है। नंद किशोर अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, वहीं ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने अपना जो कमरा है वो किराए पर दे रखा है और वहाँ पर 3 साल से विजय नाम का एक लड़का रह रहा है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मंगलवार की सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में फर्स्ट फ्लोर से लड़ाई की आवाज़ आ रही थी और विजय भी ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर इस आवाज़ को सुन रहा था, लेकिन वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए वो लगातार पढ़ाई कर रहा था और उसको ये मालूम था कि फर्स्ट फ्लोर पर नंद किशोर और उनकी पत्नी हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं और इस वजह से उसने इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं की कि वहाँ पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर में जो लड़ाई हो रही है उसका क्या कारण है। उसने यही सोचा कि फर्स्ट फ्लोर में जो लड़ाई हो रही है, एक बार फिर से नंद किशोर गुप्ता अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे होंगे और उसका कारण ऐसे ही रहते हैं, आम कारण रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों बुजुर्ग आपस में लड़ते रहते हैं। अब नंद किशोर और उसकी पत्नी सुजाता का आपस में लड़ना आम बात थी। इस वजह से विजय फर्स्ट फ्लोर में नहीं जाता है और अपनी पढ़ाई को करता रहता है। मंगलवार की शाम 7:30 बजे के आसपास नंद किशोर का एक बेटा, जो कि विदेश में रहता है, वो अपनी माँ सुजाता को कॉल करता है और जब उनका कॉल नहीं उठता है तो इसके बाद वह अपने पिता के मोबाइल पर कॉल करता है और जब माता और पिता दोनों के कॉल नहीं उठते हैं, यानी कि उनके मोबाइल को कोई भी रिसीव नहीं करता है, तो इसके बाद वे अपने घर के सामने बने एक अपार्टमेंट के गार्ड को फ़ोन करता है, जिसका नाम है शिव प्रताप। और वह शिव प्रताप से कहता है कि भाई एक बार तुम मेरे घर जा कर के देखो, मम्मी और पापा दोनों ही मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, एक बार जाके देख लो कि क्या वो लोग घर पर हैं या नहीं हैं। यदि वो घर पर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं उनको फिर से कॉल कर लूँगा, लेकिन भाई प्लीज़ तुम एक बार मेरे घर चले जाओ और देख लो जाके मम्मी पापा कहाँ हैं। इसके बाद शिव प्रताप सुजाता के घर पर आता है और वह ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले किराएदार विजय को लेकर के फर्स्ट फ्लोर में पहुंचता है और जैसे ही वह फर्स्ट फ्लोर में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती है। वह देखता है कि नंद किशोर बेड पर पड़े हुए हैं और उनकी बॉडी से खून निकल रहा है। उसको ऐसा लगता है कि शायद नंद किशोर अब मर चुके हैं। वहीं वह देखता है कि किचन पर सुजाता की बॉडी पड़ी हुई है और दोनों के शरीर से खूब खून बहा है और खून को देखने से ऐसा लग रहा है कि खून अब सूख चुका है। शिव प्रताप ऐसा नज़ारा जैसे ही सुजाता के घर में देखता है, वह तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और नंद किशोर और उसकी वाइफ सुजाता की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद पूरे क्राइम सीन को वह सीज कर देती है। अब पुलिस के लिए इस ब्लाइंड केस को सुलझा पाना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर था, क्योंकि पटना जैसी सिटी में इस प्रकार से दिन दहाड़े किसी दंपति का, जो कि बुजुर्ग है और अकेले रह रहे हैं, उनका इस प्रकार से मर्डर हो जाना एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल था। और पटना पुलिस के लिए अब यह चैलेंज बन चुका था कि वे जल्द से जल्द इस ब्लाइंड केस को सुलझाएं और इसके बाद पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्लान बनाती है। वो सबसे पहले आसपास पे जितने CCTV लगे हुए थे उनको चेक करती है और चेक करने के बाद उनको ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। जब पुलिस को CCTV देखने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है तो वो लोग प्लान बनाते एक बार फिर से सुजाता के घर के आसपास के और भी जो दूसरे CCTV हैं उनको चेक करते हैं
और जब वे दोबारा सीसीटीवी को चेक करते हैं तो उनको सुजाता के घर से एक व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसका पिक्चर धुंधला आ रहा होता है और उसका चेहरा भी बिल्कुल क्लियर नहीं था। और वह एक समय पहले सुजाता के घर के अंदर जाता है, फिर उसके कुछ समय बाद वह घर से बाहर चला जाता है, लेकिन उसका चेहरा क्लियर ना होने की वजह से पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि ये बंदा कौन है। और इसके बाद पुलिस प्लान बनाती है कि सुजाता के घर के आगे जो रोड है वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको चेक करते हैं। और जब पुलिस उनको चेक करती है तो वो जो सेम बंदा घर से निकल रहा था, जिसकी पिक्चर पुलिस को क्लियर नहीं हो रही थी, वह एक बाइक से जाता हुआ नजर आता है। पुलिस उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस बाइक का जो मालिक था उसके पास पहुंचती है और पुलिस का निशाना सही लगता है और वह पहुंच जाती है अमित के पास। इसके बाद पुलिस संदेह के आधार पर अमित से पूरी पूछताछ करती है और वह पूछती है कि भाई 7-7:30 बजे तुम कहाँ थे और तुम्हारे पास किसका कॉल आया था। तो इसके बाद वो इधर उधर पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है और इसके बाद पुलिस अमित के मोबाइल को लेकर के उसके कॉल डिटेल्स की रिकॉर्डिंग निकालती है। तो उससे पता चलता है कि सुजाता ने उसको 7-7:30 बजे के बीच में कॉल किया था। इसके बाद पुलिस का शक बिल्कुल पुख्ता हो जाता है और वे कड़ाई से उससे पूछताछ करती है, तो वह पूरी बात पुलिस के सामने खोल करके रख देता है। अमित पुलिस को बताता है कि 7:30 बजे के आसपास उसको सुजाता ने कॉल किया था कि जल्दी से घर आ जाओ। मैं अपना पूरा काम समेट करके 10:30 बजे के आसपास सुजाता के घर पहुंचा था और जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, सुजाता ने मुझको खींच करके अपने कमरे में ले लिया और इसके बाद मेरे से वो ज़बरदस्ती करने लगी और कहने लगी कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और शारीरिक संबंध बनाओ। मैंने भी आओ ना देखा था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी बीच सुजाता के पति जो NK गुप्ता जी हैं वो वहाँ पर आ गए और उन्होंने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। और इसके बाद सुजाता बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसने ही कहा कि गुप्ता जी को मार दो। सुजाता ने जैसे ही मुझे इशारा किया, मैंने गुप्ता जी को बेड पर गिरा दिया और उनका मुंह तकिए से दबा दिया। इसी बीच सुजाता किचन में जाती है और वहाँ से चाकू ले आती है और उसने तुरंत गुप्ता जी के सीने पर 5-6 वार कर दिए, जिससे गुप्ता जी की डेथ हो गई। अमित ने आगे बताया कि गुप्ता जी की डेथ होते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और उसको ऐसा लग रहा था कि अब वह इस केस में फंस जाएगा। इसी बीच सुजाता किचन में चली जाती है और वह चाकू को धोने लगती है, जिससे उसने गुप्ता जी के ऊपर अटैक किया था। मैं वहाँ किचन पर पहुँचता हूँ और मेरी सुजाता से बहस हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मैंने सुजाता के हाथ से चाकू छीन करके उसके गले पर वार कर दिया और वे फर्श पर गिर करके तड़पने लगी। लेकिन जब वह नहीं मरी तो मैंने वहाँ पर पड़े हुए सिलबट्टे से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद मैं उसके सोने की चैन, अंगूठी और चूड़ियां लेकर के वहाँ से फरार हो गया। अमित ने पुलिस को आगे यह बताया कि उसने जो भी सोना चांदी वहाँ से चुराई थी उसको उसने एक ज्वेलर्स की दुकान में जाकर के बेच दिया और उसको वहाँ से 1 लाख रुपए मिले और वह 1 लाख रुपए लेके वहाँ से भाग गया। पुलिस अमित के बताए हुए उस ज्वेलर्स की दुकान में पहुँचती है और सुजाता के जो चुराए हुए गहने थे उनको रिकवर कर लेती है। यानी कि पुलिस को अब पटना में हुए एक सनसनीखेज वारदात का आरोपी मिल चुका था और उसके खिलाफ सारे सबूत भी अब पुलिस के पास थे। इसके बाद पुलिस अमित को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक 65 साल के बुजुर्ग की हवस की इच्छा ने उसके पूरे परिवार को समाप्त कर दिया। इस यदि केस को हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर यही पता चलता है कि पूरी की पूरी गलती उस महिला सुजाता की थी। उसी ने ही इस तरीके का कांड किया। सुजाता ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए अमित को बुलाती रहती थी और ये भी पता चला है कि वो पैसे दे करके अमित की मदद भी करती थी। यानी कि देखा जाए तो इस पूरे केस में जो सबसे बड़ी जड़ है वह सुजाता थी, जिसकी वजह से पूरा कांड हुआ। तो आज की वीडियो को देखने के बाद हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि यदि हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी गलत होता है। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचिए कि उसके होने के बाद उसके रिजल्ट क्या आएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।